हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? माता लक्ष्मी को मनाने के लिए अक्सर हम बहुत सारे उपाय करते रहते हैं। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं और चंचला मानी जाती है। महालक्ष्मी व्यक्ति के भाग्य से नहीं उनके कर्म से प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु ने भी उन्हें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में कर रखा है। तभी आज भी देखते हैं हर जगह लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान के चरण दबाती है। लक्ष्मी माँ उन्हीं के वश में रहती है जो हमेशा सभी के प्रति कल्याण का भाव रखते हैं। देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों में घमासान लड़ाई हुई और तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वरण किया। और लक्ष्मी माँ का स्वभाव चंचल है, इसलिए उन्हें एक स्थान पर रोक पाना असंभव होता है। जो व्यक्ति भाग्य को अधिक महत्व देता है और कर्म को तुच्छ समझता है, माता लक्ष्मी उसे छोड़ देती है। विष्णु भगवान के पास भी जो लक्ष्मी है, धन और संपत्ति है, भगवान श्री हरि उसका उचित उपयोग जानते हैं। इसी वजह से माता लक्ष्मी उनके चरणों में हमेशा बनी रहती है। जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाए उनको रंक बना देता है। हर व्यक्ति देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कई तरह के जतन करते हैं और जिसको धन प्राप्त नहीं होता वो भाग्य को दोष देता है। जो ईमानदारी से कड़ी मेहनत से कर्म करता है उससे ही धन की देवी लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है, सदैव पैसों की बारिश करती है। इसी वजह से कहा जाता है कि महालक्ष्मी व्यक्ति के भाग्य से नहीं कर्म से प्रसन्न होती है। सर्वप्रथम कर्म करें और साथ साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय भी बताती रहती हूँ। समय समय पर जैसे आपको समय मिले, अच्छा लगे, अवेलेबिलिटी हो, एक दो उपाय करते रहा करें। कई उपाय किए जाते हैं, कई पूजा पाठ किया जाता है, कहीं वास्तु के अनुसार घर बनवाया जाता है, लेकिन कई बार फिर भी ऐसा होता है कि देवी लक्ष्मी हमारे पास नहीं टिक रही। इसकी कारण होती है, मुख्य कारण होती है जो गलतियां हम जाने अनजाने कर बैठते हैं। हमारी रोज़मर्रा की कुछ गलत आदतें जिसकी वजह से हमारी जीवन हम खुद मुश्किलों से भर लेते हैं। और शास्त्रों में कुछ ऐसी बात बताई गई जिनको करने से माता लक्ष्मी हमें छोड़कर चली जाती है। सारी पूजा पाठ, आराधना, साधना करने के बाद भी जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे नाराज़ होती है। तो चलिए आज हम ध्यान से सुन लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी हमें छोड़कर ना जाए। जैसे बहुत छोटी सी बात है मगर बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सोने की बात। शास्त्रों में, पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना, रात्रि के समय सोना, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ होती है और घर छोड़कर चली जाती है। सुबह सिर्फ सुबह देर तक सोना नहीं बल्कि गोधूली बेला में भी सोना दुर्भाग्यकारी माना गया है। गोधूली बेला अक्सर काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम क्या समय होता है, तो गोधूली बेला पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। कौन सी होती है गोधूली बेला? अब देखिए, जैसे शास्त्रों से समझे तो जब गाय घर वापस आती है धूल उड़ाती हुई, उसे गोधूली बेला कहते हैं, यानी कि शाम का समय होता है। यूजुअली कहते हैं सनसेट के जो 48 मिनट्स होते हैं वो जब लालिमा होती है पूरे आसमान में, उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। इस लगन में शादी विवाह बेस्ट मुहूर्त माना जाता है, लेकिन इस वक्त में सोना या लेटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, रात को 7 बजे भोजन कर लेते थे, 8 बजे तक सो जाते थे। लेकिन जब से लाइट्स आई, बिजली का आविष्कार हुआ, क्या होता है, प्राकृतिक नींद और जागरण समाप्त हो गया। लोग 11 बजे तक जागते रहने की आदत हो गई। और अब तो जब से मोबाइल आया है, खासकर व्हाट्सएप आया है, तब से तो बात ही रहने दीजिए। जब मैं सो के उठती हूँ तो लोग गुड नाइट मुझे विश कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि मैं भी सोने जा रही हूँ जबकि मैं उठ चुकी होती हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो आपका नींद का कोटा पूरा नहीं होता, और अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो माता लक्ष्मी कैसे आएगी, क्योंकि आप समय से कोई काम नहीं कर सकते। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिन लोगों में कम सोने की आदत होती है या फिर जो लोग बहुत देर तक सोते हैं, इन सभी में माता लक्ष्मी ऐसे घर से विदा हो जाती है। इसलिए अपने सोने की जो टाइम टेबल है उसको आपको ठीक करके रखें, परफेक्ट सोएं, बराबर सोएं।
जो लोग नाइट शिफ्ट आदि में काम करते हैं उनके लिए उपाय नहीं है, बाकी लोगों को समय पे सोना चाहिए। और ये तो इस सोने की बात। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शरीर की सफाई रखना, खासकर विंटर्स आए, काफ़ी लोग नहाते नहीं हैं रोज़, ऐसा ना करें। कुछ लोग ब्रश नहीं करते हैं, जर्दा पान पराग आदि खाते हैं, ये सब उनके दांत हमेशा जब देखो तब गंदे चले पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने दांतों को रोज़ाना साफ़ करना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि जिनके दांत गंदे होते हैं उनसे भी माता लक्ष्मी रूठती है। और जो लोग अपने दांत ठीक से साफ़ नहीं करते उनकी एक्चुअली लक्ष्मी सिर्फ पैसे को नहीं कहते हैं, हम वैभव मान सम्मान को भी मानते हैं। तो उनका मान सम्मान कहीं ना कहीं, भले वो पैसे कमा भी लें तो मान सम्मान में उनकी हानि ही रहती है। ऐसे लोग कभी भी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम नहीं कर पाते और आलसी स्वभाव के होते हैं, ये उनके दांतों से पता चल जाता है। तो जो लोग भी आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड करना जानते हैं वो तुरंत पहचान जाएंगे कि ये आदमी मेहनती नहीं है। इसीलिए किसी कंपनी वगैरह में इंटरव्यूज़ आदि के लिए भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, पान पराग आदि ना खा के जाएं, ब्रश करके ठीक से दांतों को साफ सुथरा करके जाएं। ये हमारे धन की आमदनी में माता लक्ष्मी के आगमन में हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्नान नहीं करना, कुछ लोग सोचते हैं चलो आज परफ्यूम डाल लिया, ठंड का टाइम है, हो गया, लेकिन आपके जो प्राइवेट पार्ट्स में या आपके जो बॉडी में फंगस लग जाएंगे या आपकी जो बॉडी में बीमारियां हो जाएगी, अंदर ही अंदर कीड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कितना गंदगी आप अपने शरीर को कितना गंदा करके रख रहे हैं। आपको रोज़ गर्म पानी से, विंटर्स में थोड़े से गर्म पानी से, गर्मियों में ठंडे पानी से आपको रोज़ स्नान करना चाहिए। इसी तरह से वस्त्र भी पहने हुए बार बार रिपीट ना करके पहने। अगर ऐसा कोई वस्त्र है जो थोड़ी देर आपने पहना है तो उसे कम से कम हवा दे के, धूप दे करके फिर आपको समेट करके रखना चाहिए। गंदे वस्त्र से, गंदे शरीर से माता लक्ष्मी, जो लोग कपड़े गंदे कई दिनों तक पहनते रहते, बिना धुले हुए कपड़े, बिना प्रेस किए हुए कपड़े, और कुछ लोग नहाते नहीं है 2-2 3-3 दिन तक, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती। और व्यवहारिक ज्ञान भी यही कहता है कि यदि आप गंदे कपड़े पहनेंगे या गंदे तरीके से रहेंगे तो लोग आपसे दूरी धीरे धीरे बना लेंगे। ऐसे में ऐसे भी सफलता मिलने की संभावना कम हो जाती है। तीसरी बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घर को साफ सुथरा रखना। रोज़ सुबह झाड़ू पोछा करना चाहिए। झाड़ू और पोछे से घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है रात भर में, ऐसे भी कहते हैं ना हवाओं में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो सभी नष्ट हो करने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वहीं सूर्य अस्त के बाद आपको झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो भी दिन भर में पॉजिटिव ऊर्जा इकट्ठी होती है उसे रात में आपको बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठती है, मनुष्य को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। और जो भी मनुष्य, कहा जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार भी, कि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में निवास नहीं करती जहाँ पर शाम के बाद या सूर्य अस्त के बाद झाड़ू पोछा किया जाता है। अगर किसी कारणवश आपको झाड़ू लगाना भी पड़ता है तो घर की गंदगी को घर में रखें, उसको सुबह सफाई जब करेंगे तब उसके साथ आपको फेंक देना चाहिए। लक्ष्मी का प्रतीक मानना चाहती है झाड़ू, और छोटी छोटी बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बताती हूँ कि झाड़ू कैसे रखना है। खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, खुले स्थान पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए, छिपा कर रखें। जैसे पैसे को छिपा करके रखते हैं, धन को छिपा करके रखते हैं, ऐसे ही झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए। और इधर उधर फेंक के नहीं रखें, एक नियत स्थान पर झाड़ू होना चाहिए, नहीं तो ये धन के आगमन को प्रभावित करता है, अपशगुन माना जाता है और आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आय और व्यय दोनों का असंतुलन कर देता है, इसलिए आपको इधर उधर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। रसोई घर में, भोजन कक्ष में जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे भी अनाज खत्म होने और इनकम के रुक जाने का डर बना रहता है। अन्नपूर्णा माँ नाराज़ होती है। झाड़ू तो नहीं रखते हैं, साथ ही साथ आपको किचन में एक और ख़ास चीज़ है, वो है जूठे बर्तन। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है रात में जाओ तो घर स्मेल करता है, सुबह सुबह जाओ तो रात से मेड आएगी 11 बजे, तब तक जूठे बर्तन रखे हुए हैं, वो स्मेल करने लगते हैं। जूठे बर्तन घर में फैलाकर ना रखें। और जिनके घर में भी रात में जूठे बर्तन रख देते, सुबह उनको धुलते हैं, तो आपको बता दूं पहला तो ये उचित नहीं है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड हैं आप, अगर ठीक है, अगर हमारे भी यहाँ होता था कि रात में रख देते थे बर्तन, सुबह मेड आके धोती। लेकिन बर्तन रखें तो कैसे रखें? आपको अगर मेड से सफ़ा करानी है तो बर्तन आपको ये ध्यान रखना चाहिए उसमें थोड़ा भी जूठन नहीं होना चाहिए। जूठन आप डस्टबिन में डाल दीजिए, फिर उसमें पानी डाल करके आपको रखना चाहिए। और सुबह सोने से पहले अपने घर की रसोई में 1 बाल्टी पानी भी ज़रूर भर के रखना चाहिए, या छोटे से लोटे में रख दीजिए। जिन लोगों के कर्ज चढ़ा हुआ है खासकर उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए।
कुछ लोग घर में कूड़ा फैला के रखते हैं, इधर उधर कचरा पड़ा रहा। आपको बता दूं, जहाँ पे डस्टबिन कहीं पे भी रख दिया, मेन गेट है तो मेन गेट के सामने डस्टबिन रख देते हैं। दिशा का ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, मुख्य द्वार का ज्ञान नहीं, वास्तु का ज्ञान नहीं, ये और फिर दरिद्रता आती है तो कहते हैं हमारे घर पे तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो बहुत ये करते हैं। पर अगर आपने घर के बाहर अपने डस्टबिन रखा हुआ है तो सबसे पहले उसे घर के अंदर कीजिए, और साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी कौन सी दिशा में रखें ये बात का बहुत ध्यान रखें। जैसे कि उत्तर दिशा की हम बात करें तो उत्तर दिशा के देवता कुबेर हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, ये अधिष्ठित देवता हैं, धन और समृद्धि के द्योतक हैं, और इस स्थान को मातृ स्थान हम कहते हैं। इस स्थान पर कभी भी कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखें, इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा जितना सकारात्मक ऊर्जा से, जितनी पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, आप देखेंगे आपके घर में उतनी उन्नति दिन पर दिन होती जाएगी। इस स्थान पर उत्तर दिशा में कोई भी बेकार चीज़, चाहे वो डस्टबिन हो या कोई भी खराब चीज़ हो, कबाड़ हो, ये आपको नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज़ होते हैं, और स्थान को खाली रखना चाहिए। कच्चा स्थान अगर हो सके इस दिशा में प्लांट्स आदि लगा सकें तो ये बहुत अच्छा होता है, धन और समृद्धि का कारक होता है। किचन में एक और गलती अक्सर करते हैं कई लोग, क्या करते हैं, धोया बर्तन, कढ़ाई हो, कुकर हो, ये आप गैस पे ही रख दिया, खाली बर्तन रख देते हैं। या फिर जूठे बर्तन पड़े हैं, खाना खाया आया गैस के पास रख दिया, जूठे बर्तन नहीं करें। अग्नि का स्थान यानी चूल्हे का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, समाज में सम्मान मिलता है। और चूल्हे पर अगर आप खाली बर्तन छोड़ देते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर पे कभी भी बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है अपने घर की, और इसी में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए कभी भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज तिलक की। चंदन की बात कर रहे थे कि चंदन को एक हाथ से नहीं घसना चाहिए। एक चीज़ आपने देखा ही होगा कि हमारे समाज में चंदन या हल्दी का तिलक लगाइए। आजकल बहुत सारे वीडियोस में देख रही हूँ, सब जगह हल्दी 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 का तिलक लगाइए। तो आपको बता दूँ, हल्दी का तिलक हो या चंदन का तिलक हो, आप कहाँ कहाँ लगाया जाता है तिलक? सिर पे, मस्तक पे, गले पे, हृदय पे, दोनों बाजू में, नाभि पे, पीठ पे और दोनों बगल में, कुल मिला के 12 स्थानों पर तिलक करने का विधान आता है हमारे परंपराओं में। जो माथे के ठीक बीच का हिस्सा होता है उसे ललाट बिंदु हम कहते हैं। भौं के जो बीच का भाग होता है, तिलक को हमेशा इसी स्थान पर धारण करना चाहिए। हमारा आज्ञा चक्र होता है ये, यानी कि हमारी थर्ड आई होती है यहाँ पे। जैसे सिंदूर उष्ण होता है, तो जब हम यहाँ पर सिंदूर का तिलक लगाते हैं तो उसकी गर्मी मुई, उसके जो गुण हैं वो हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसे ही जब हम चंदन का तिलक लगाते हैं तो चंदन सुगंधित होता है, इसका गुण शीतलता देने वाला होता है। तो जब हम इसे अपने मस्तक पर लगाते हैं तो हमारा मन और शरीर शीतलता प्रदान होता है। भगवान को चंदन क्यों अर्पित करते हैं? अब पूछेंगे, ठीक है, हम तो अपने शरीर के लिए, जो लोग ज़्यादा साइंटिफिक दिमाग के हैं तो उनको बता दूं कि चंदन हमारे शरीर को शीतल करता है। साथ ही साथ जब हम भगवान को इसको अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन आपकी कृपा से सुगंध से भर जाए तथा हमारा व्यवहार शीतल रहे, यानी हम ठंडे दिमाग से काम करें, ये हम उनसे प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अक्सर उत्तेजना में काम बिगड़ता है। चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। और कौन सी उंगली से तिलक करें ये भी जानने योग्य है। तो विष्णु संहिता में ये भी बताया गया है कि किसी भी तरह के शुभ और वैदिक काम जब करते हैं तो अनामिका उंगली से आपको अपने फॉरहेड पर तिलक करना चाहिए। पितृ कार्य में मध्यमा उंगली से तिलक करना चाहिए। ऋषि के कार्य में कनिष्ठिका और तांत्रिक क्रियाओं में प्रथम उंगली यानी कि तर्जनी उंगली का प्रयोग किया जाता है। तिलक लगाने से आप अगर तिलक अनामिका उंगली से लगाते हैं तो इससे शांति मिलती है। मध्यमा उंगली से तिलक करने से आयु में बढ़ोतरी होती है। अंगूठे से तिलक करना बहुत ही पुष्टिदायक माना जाता है। किस मुख होकर तिलक करें ये भी बात आती है, तो उत्तर या पूरब मुखी होकर के तिलक करना चाहिए। और एक बात मैंने आज मेन मुद्दा लिया था कि एक हाथ से चंदन कभी नहीं घसना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा कारण शास्त्रों में बताया गया है कि नारायण को भी दरिद्र बनाता है एक हाथ से चंदन घसना, और ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और धन की कमी का परिवार में सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा जब भी चंदन घसें दोनों हाथों से घसें। और चंदन घसने के बाद जब भगवान को लगाते हैं, सीधा नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। पहले किसी पात्र में रखें, फिर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए।
तो दोस्तों, इस तरीके से चंदन का तिलक सभी लोग ज़रूर लगाया करें। इसे लगाने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, कई तरह के संकटों से बचाव होता है, ग्रहों की शांति होती है और जिस घर के लोग चंदन का तिलक लगाते हैं उनका घर सदा अन्न धन के भंडार से भरा रहता है, सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और नित्य चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है। हमारा आज्ञा चक्र, हमारी थर्ड आई चक्र सक्रिय होकर के शुभ फल देने लगती है और हम भी काल को भी पढ़ना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग ये ज़रूर करें और जो भी शनि ग्रह से पीड़ित हैं उन्हें चंदन की जड़ को स्नान वाले जल में या थोड़ी सी चंदन पीस करके स्नान वाले जल में कम से कम 40 दिन तक स्नान करना चाहिए। इससे भी शनि दोष दूर होते हैं। और इन सब के साथ साथ अपने व्यवहार को बहुत ही संतुलित रखें, बहुत क्रोध से दूर रहें, परे रहें। घर की जो लक्ष्मी है यानी घर की महिलाएं हैं उन्हें अनादर ना करें। घर के अंदर क्या, घर के बाहर भी किसी महिला का अनादर नहीं करना चाहिए। सभी स्त्रियों में लक्ष्मी माता का वास माना गया है, क्योंकि जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, मारपीट करते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास होता नहीं। आ भी जाती है बाई चांस या किसी और कर्मों की वजह से तो वो चली जाती है। महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कर्म करें कि वो लक्ष्मी कहलाएं और घर के लोगों का मान सम्मान बना कर रखें। अपनी वाणी कठोर ना होने दें। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्ग गरीबों का अपमान ना करें, नहीं तो इन सभी कारणों से देवी लक्ष्मी माँ नाराज़ होती है। दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी आदतें हैं या छोटी छोटी बातें हैं जिन गलतियों की वजह से हमें देवी लक्ष्मी माँ छोड़कर चली जाती है और हम सोचते रहते हैं कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमने क्या गलती कर दी। और आज के बाद आप भी अगर एक हाथ से चंदन घसते हैं तो बिल्कुल ना घसे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को, छोटी सी बात है, बिल्कुल पूजा के समय हम ध्यान नहीं देते, चंदन का बट्टा से सीधा पत्थर पकड़ा एक हाथ से और एक हाथ से घसना शुरू कर देते। ऐसा ना करें, दोनों हाथों से चंदन घसें और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा कमाल होता है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।